एक अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पैदा कर दे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क कामयाब हो जाएगा। और जब ये दिलों से खौफ पैदा कर देंगे ना कि यार हम ऐसे हो जाएगा, नहीं। मुसलमानों में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ताकत दी है। कुरान पाक में इतनी बड़ी ताकत है कि इसको हम देख ही नहीं सकते, जुटला ही नहीं सकते इसको। कि हम मशालें लेकर घूमेंगे तो हम वो आना जमाना वो तरीक अपने आप को दोहराती है। और लोगों ने देखा आपने ये छतों पर देखनी है, सोलर लगवा रहे हैं। ये ज़माना आना है एक मिनट। और ये क्यों हो रहा है ये आपको पता है, मुझे ही पता है। मुझे नहीं पता, आप बता दें, आप बता देना। आज इसलिए मेरा ख्याल शायद आपने सुना होगा कि जब इंडिया ने अपने एटमी धमाके किए थे 1998 में, तो एटमी धमाके करने के फौरी साथ ही इन्होंने धमकी लगानी शुरू कर दी थी कि हम पाकिस्तान पे एटमी हमला करेंगे। उस वक्त अमेरिका ने कहा जी कि आपने पाकिस्तान के पास था, बनाया हुआ था, लेकिन इन्होंने शो नहीं कराया था। उन्होंने कहा जी आपने नहीं करना। इन्होंने ना मजबूरी में किया। अगर ये ना करते तो ये धमकियाँ लगाते। अब देखे जी कोई दरवाजे के आपके आगे खड़ा हो जाए असला लेके, अब क्या करेंगे आप? पाकिस्तान भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। अल्लाह ताला वक़्त लाएगा। कहते हैं ना देर अंधेरा जब आती ना तो रोशनी भी देता है अल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह ताला उन कौमों की हालत बदलता है जिनको अपनी हालत बदलने का खुद शौक हो। बिल्कुल, यहाँ किसी को शौक हाँ, एक मिनट के लिए गैस नहीं जाती, एक मिनट के लिए लोड शेडिंग नहीं होती। आखिर क्यों? वहाँ के वो अलग पाइप लगा हुआ है सुई गैस। नॉर्दर्न एरिया आपके इलाके थरपारकर के इलाके में इतना कोयला है, जब मैं कोयले से बत्ती पैदा कर सकता हूँ। और 500 साल तक बत्ती नहीं ख़त्म हो सकती। 500 साल तक बत्ती नहीं ख़त्म हो सकती, ना लोड शेडिंग होगी। आप ही घर को 2 रुपये यूनिट भी देना बत्ती, तो फिर इन्होंने वो उसको साइंसदान को बिल्कुल उसका चैप्टर क्लोज कर दिया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, कई चीज़ों का उनको नहीं पता। मैंने कई वो हमारी रिसर्च बेस्ट है, बाकी गए सब बाढ़ में। ठीक है। हाँ, लेकिन बहरहाल ना जो नमक है वो ना उस पर मैंने खुद देखा है, यूके में बिक रहा है स्टोरों पे, उसके मेड इन इंडिया लिखा हुआ है पाकिस्तानी, यही पिंक सॉल्ट। ना दे क्यों दे रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें हमारी हैं। असल में ना इनको हमारा जो सियाहत है कितनी है वो स्विट्ज़रलैंड को भूल जाएंगे। एटम बम बना लिया है, लेकिन इन्होंने बिजली के शोबे को यानी कि न वसत यानी कि इसमें न तरक्की नहीं की। ये वही बरतानिया का पुराना सिस्टम चल रहा है, जो बरतानिया जहाँ छोड़ गया वहाँ पर पाकिस्तान वही बल्कि उससे पीछे बहुत पीछे चला गया। मीटर ऐसे आ रहे हैं जैसे वो सिम कार्ड नहीं होते, वो कार्ड डालेंगे, वो 2000 4000 5000 का वो कार्ड होगा। ऐसे मीटर चाइना में चल रहे हैं, वो लगेंगे जितने आपकी बिजली यूज़ करनी होगी करें, बस कार्ड निकाल दें या बंद कर दें। वैसे तो ठीक है, ऐसे होने चाहिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं। खैबर बाड़ा बाज़ार जो कि पाकिस्तान का एक इलाका है, वहाँ पर बिजली से रिलेटेड प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वहाँ पर इतने भयानक प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं क्योंकि लोड शेडिंग पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 24-24 घंटे लाइट का कोई अता पता नहीं है। गर्मी अरूज पर है, लोग गर्मी की शिद्दत के बायस काफ़ी ज़्यादा मर रहे हैं, पंखे चल नहीं रहे हैं। इसी में खैबर बाड़ा बाजार के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रहा था कि लोड शेडिंग हो रही है, बिजली नहीं आ रही और बिजली के बिल लाखों रुपए आ जाते हैं जिनको भरना भी बहुत मुश्किल है। इसी में एक नौजवान 11,000 वोल्ट के पावर लाइन के ऊपर चढ़कर एहतजाज कर रहा था, अपनी जान को जोखिम में डालकर। अवाम से इस बारे में अवाम की राय लेते हैं कि क्या इतने बुरे हालात आ गए हैं कि 11,000 वोल्ट के पावर लाइन के ऊपर चढ़ना पड़ गया अवाम को प्रोटेस्ट करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। अवाम क्या राय रखती है, अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। इसमें बात है कि महंगाई इतनी हो गई है हर चीज़ के ऊपर, तो जो सेल में तबका है या मज़दूर तबका है जो किराए के मकानों पर रह रहे हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। ठीक है, वो घरों से बेघर हो गए हुए हैं। हालात ऐसे कि 2-2 3-3 महीने की रोज़ाना की कोई रोटी नहीं खा सकता, रोटी से आवाज़ार हो गई। ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना कि यार ये सोचना कि यार अपने मुल्क में डैम बनाएं। ठीक है, सबसे बड़ी तो हमारे मुल्क में ये कमज़ोरी है कि हमारे मुल्क में डैम नहीं है। जितने भी हैं उन्होंने डैम की कोई तैयारी नहीं की। ठीक है, बिजली हमारे मुल्क में मैसर हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि मैसर करे।
हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, अपनी अपनी सीट की पड़ी है, अपने अपने मफाद की पड़ी है कि ये नहीं कि यार ये मुसलमान है, हमने दुनिया से जाना है, हमने यहाँ नहीं रहना, रुखसत होना है, हमने अल्लाह ताला को भी हिसाब देना है। कोई अमीर है या गरीब है, उसने सब ने अपने वक़्त के हिसाब से। अभी तो माशाल्लाह हमने गज़वा हिंद भी लड़ना है ना, जो ख्वाब पाकिस्तान देखता है, तो उससे पहले 11,000 वोल्ट के खंबे पे चढ़ के जान दे देंगे। नहीं, ये तो गलत है, वो तो खुदकशी, गज़वा हिंद कौन लड़ेगा? वही ना, खुदकशी तो वो हराम है। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदकशी हराम है, उसका मुकाबला करना चाहिए वक़्त का, डट के इंसान को। अल्लाह ताला के यानी कि मुश्किलातें आती हैं और फिर खुशहाली भी आती है, अल्लाह ताला खुशहाली भी देगा। हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, तो वो इंशाल्लाह इनके दिल में एक अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पैदा कर दे, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क कामयाब हो जाएगा। और जब ये दिलों से खौफ पैदा कर देंगे ना कि यार हम ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं, मुसलमानों में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ताकत दी है। कुरान पाक में इतनी बड़ी ताकत है कि इसको हम देख ही नहीं सकते, जुटला ही नहीं सकते इसको। ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत बड़ी किताब जो नाज़िल की है, बरकतों वाली किताब है, और ये रहमत वाला महीना है। अल्लाह ताला हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, जो भी हैं, इनको अल्लाह ताला हिदायत दे और डरना छोड़ दें। सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान ही रुस्वा हो रहा है, बाकी सब तो तरक्की कर गए। क्या मसला है? हमारा तो मुल्क भी इस्लाम के नाम पर हम लोगों ने अपनी ज़मीन को भारत से अलहदा करवा दिया था, फिर आज हम इतने रुस्वा हो रहे हैं। लाइट हमारे मुल्क में नहीं होती, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा, लाख लाख, 1.5 लाख, पौने पौने 2 लाख लोगों को बिल्स आ रहे हैं कि 11,000 वोल्ट की पावर लाइन पर चढ़ कर एहतजाज कर रहा है पाकिस्तानी है। क्या कहेंगे आप? तो अगर एहतजाज कर रहा है तो ठीक है, अगर ख़ुदकशी कर रहा है तो वो तो गलत है कि अपनी ख़ुदकशी हराम है, वो नहीं करना चाहिए। एहतजाज करे जो भी है, एहतजाज तो नीचे भी उतर के कर सकते हैं इंसान, ज़मीन पे भी चल के एहतजाज हो सकता है, अपनी दरख्वास्त पेश कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऊपर चढ़ना, ये अपने आप को मौत के मुंह में डालना, ठीक है। मैं वही तो कह रही हूँ कि बाकी सारे तरक्की करके सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान रुस्वा हो रहा है। पाकिस्तान भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा, कब? अल्लाह ताला वक़्त लाएगा। कहते हैं ना, देर अंधेरा जब आती ना तो रोशनी भी देता है अल्लाह ताला। तो लेकिन अल्लाह ताला उन कौमों की हालत बदलता है जिनको अपनी हालत बदलने का खुद शौक हो। बिल्कुल, यहाँ किसी को शौक नहीं ना है, तो शौक यही है कि आप सब मिल के खड़े हों, एहतजाज करें, तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सीधा कर दे और हुक्मरानों को हिदायत दे दे। बस इस मुल्क से हमने लैदगी हासिल की थी। सबसे बड़ी बात ये है ना मैडम, मैं आपको बात बताऊँ ना कि बिजली का अगर बुरहान आया ना, अगर ये बिल महंगे हुए हैं, ये हमारी अपनी गलतियाँ कोताही हैं। अब हम अपने आप भी गलत हैं। कैसे? हम अपने आप को देखें ना कि हमारी क्या कोताही हैं, हमारे अंदर बहुत कोताही हैं। हमने अपने ऐशो आराम बड़े बना लिए हैं, ठीक है, उसको भी कम करना चाहिए इंसान को। और दूसरी बात यह है कि जो हुक्मरानों को चाहिए कि ये डैम जो है ना, ख़ास करके डैम अपने मुल्क में बनाएं, जिस मुल्क से हम अपने मुल्क में मैसर हो सकती है। अच्छा, जिस मुल्क और से बिल कम कर दें तो देखें, फैक्ट्रियाँ डालें, फैक्ट्रियाँ बनाएं अपने मुल्क में एजेंट, यानी कि, तो इससे ना हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह। जिस मुल्क से हमने अलहदगी हासिल की थी, मैं भारत की बात कर रही हूँ, मैंने तो नहीं देखा कि उनके मुसलमान खंभों पर चढ़कर प्रोटेस्ट कर रहे हों कि भाई हमें बिजली दो या रायत दो। मैंने तो वहाँ पर ऐसे कोई प्रोटेस्ट नहीं देखे। हम लोगों ने अपना मुल्क अलहदा करवाया, आज हम लोग रुसवा हो रहे हैं। बस वो यही गलती है ना, मजबूर हो गए हुए हैं, आवाम मजबूर हो गई है, क्या करे। कहाँ का मुसलमान मजबूर नहीं है, मतलब उसको फैसिलिटीज सारी मिल रही है, वो हमसे खुशहाल हैं। आप कह रहे वो खुशहाल हैं, वो हैं खुशहाल, और हमारे से उनकी करेंसी भी ज़्यादा है, हर चीज़ में तरक्की की हुई है उन्होंने, किया है कि हम लोग इसीलिए पीछे हैं। यही वजूहत है कि आए दिन कोई एक को पूरा 5 साल हुकूमत ही नहीं करने देते, किसी को भी। कोई भी आता है वो 5 साल हुकूमत नहीं करता, उसके ऊपर कोई ना कोई एक, जैसे बाहर के मुल्कों में है कि 5 साल हुकूमत करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा, यानी कि देखते हैं कि यार ये प्रॉपर उतरा है, वो अवाम की सिलेक्शन से आना चाहिए। यहाँ अवाम की कोई सिलेक्शन नहीं है। ये बताइएगा, आज हम न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कॉमेडी बन चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब लाजमी बात है कि कॉमेडी हमने अपने आप को खुद बनाया हुआ है, अपने आप को हमने खुद बनाया हुआ है,
और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की दे, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू। हालात जो है ना, देखिए जी, ठीक हो सकते हैं, बिजली की लाइनों पे चढ़ने से हालात ठीक नहीं होंगे। हालात ये हैं कि जो इनको फ्री यूनिट्स मिल रहे हैं ना, सरकारी मुलाजमीन को, आपको भी पता है, एक बड़ा जो सरकारी मुलाजम जो बड़ा होता है 5,000 3,000 2,000 यूनिट, गैस बिजली फ्री, और क्या कहते हैं जी, पेट्रोल के इतने लीटर जो है फ्री, ये सारी चीज़ें बंद करें। ये लास्ट जब ये नई गवर्नमेंट आई थी, ये जब आई नून लीग की, तो इन्होंने आते ही ना क्या था, 40% कम कर रहे हैं। वो कहाँ है 40%? वो एक मेरा ख्याल है वो सिर्फ थी, क्या उसको कहते हैं, कि आवाम को ठंडा करने के लिए इन्होंने कह दिया, ठीक है, और वक्ती तौर पे हो सकता है कि ये भी होंगे। अब तनख्वाहें भी बढ़ रही, असम्बली में बैठ के सारे अपनी तनख्वाह भी बढ़ा रहे हैं और सारे जो मुफादात है वो ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो है कि जितने भी गवर्नमेंट मुलाजिम, चाहे कोई भी है, ये बापडा के जो अपने इनके जो एम्प्लॉई है ना, वो ले रहे हैं 300 500 यूनिट उनको फ्री है। तो ये चीज़ें बंद करें। गरीब आवाम बस हम यही रह गए हैं, इनको भुगतने के लिए रह गए। हम सारा दिन मेहनत करते हैं, 30-40 हद 50,000 में क्या बनता है, उसमें से आधा बिजली पे चला जाता है, बाकी में घर चलते हैं। तो ये इनके बंद करें और जो हमारे ऊपर टैक्स लगेंगे वो ख़त्म कर दें। सिंपल सी बात है, हो जाएगा। देखिए ना, 11,000 वोल्ट की पावर लाइन पर चढ़ जाना, प्रोटेस्ट करना, क्या लगता है आपको ये हमारी एग्जिस्टेंस कितना, हम लोग अभी दुनिया से अभी हम लोग कितना पीछे हैं, ये बताएगा? दुनिया के अंदर 5G चल रहा है, 6G चल रहा है, दुनिया के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, दुनिया अपना इकोनॉमी में नाम लगवा रही है, IT एक्सपोर्ट्स में नाम लगवा रही है, तालीम में नाम लगवा रही है, हम माशाल्लाह लोड शेडिंग में नाम लगवा रहे हैं। 24-24 घंटे, एक हफ्ते के अंदर एक दिन ऐसा ज़रूर मुक्तिस होता है जिसमें 24 घंटे लाइट आपकी जाती है। क्या कहेंगे आप? यहाँ पे पाकिस्तान में एहतजाज ही चल रहा है। दुनिया में 4G 3G 5G चल रहा है, यहाँ पे एहतजाज ही चल रहा है। और एहतजाज भी ऐसा है कि बस ये खंबे पे चढ़ गए, इससे तो मसले हल नहीं होंगे। ये तो कोई रिक्शा जला रहा है, उसका चलान हो जाता है 1000 का, वो अपना रिक्शा जला लेता है, अपने ऊपर पेट्रोल है। ये नहीं है। जिनके ऊपर एहतजाज करने का हमारा है ना, हम उनकी तरफ जा ही नहीं रहे। उनको करें कि जी गवर्नमेंट को इतना प्रेशर डालें, सोशल मीडिया अब इतना पावरफुल है, वहाँ पे अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और गवर्नमेंट को बताएं बाहर निकलें। बाहर तो निकलते ही नहीं है, वो हमारा वही हाल है, बस ठीक है, अपना चल रहा है। 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, वहाँ की हालत बहुत ज़बरदस्त है, हमसे तो बहुत ही आगे हैं वो। और जिस मुल्क से हमने अलहदगी हासिल की थी, भारत, मैंने नहीं देखा कि उनके मुसलमान 11-11 हज़ार वोल्ट की पावर लाइन पर चलकर एहतजाज करते हों। जो हालत हमारी हो रही है, ये पाकिस्तानी मुसलमान दुनिया भर में रुसवा क्यों हो रहा है? मैं तो आपको स्टार्ट में यही बताया था कि जो ये हमारे अशराफिया खा रही है ना, तो टैक्स दर ये ख़त्म करें। क्यों नहीं करते? असम्बलियों में बैठ के हमारे लिए, हमारे कहते हैं जी हम खिदमत करने के लिए। क्या खिदमत है? क्या इसको खिदमत नहीं कहते? ये तो अपना मुफाद के लिए बैठे हो। भाई वहाँ बैठे हो, अपनी तनख्वाहें कम करो, हमारे लेवल पे आओ। एक आम बंदा जो 30-35 हज़ार 25 हज़ार उसके लेवल पे आके सोचोगे तो हमें खुद ही पता चल जाए। हम हिंदुस्तानी मुसलमान का या हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं इस सिचुएशन में? हाँ जी, कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने आप में खुद में चेंजिंग तो लाएं। हम खुद ही ठीक नहीं है, वहाँ भी ठीक नहीं है। मतलब हम मुकाबला किस फील्ड, कोई एक फील्ड मुझे बता दें, कोई एक सेक्टर आप मुझे बता दें जिसमें हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। चले कोई एक बता दीजिएगा। हाँ, एक फील्ड में तो हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, असलहे में वो भी उनके पास ज़्यादा है? नहीं, ज़्यादा नहीं है उनके। अब सोशल मीडिया पे आपने देखा उनकी चीखें निकल रही हैं। जो क्या उसको 14 अगस्त पे इन्होंने अपना असला दिखाया है ना, तो उनकी चीखें निकल रही कि ये तो हमारे लिए है। तो ये चल रहा है। क्यों? अगर ना करेंगे तो आपको याद है, मेरा ख्याल शायद आपने सुना होगा कि जब इंडिया ने अपने एटमी धमाके किए थे 1998 में, तो एटमी धमाके करने के फौरी साथ ही इन्होंने धमकी लगानी शुरू कर दी थी कि हम पाकिस्तान पे एटमी हमला करेंगे। हम भी तो लगाते हैं कि हमारे पास भी बम पड़ा हुआ है, मारेंगे तुम लोगों पे, गज़वा हिंद लड़ेंगे। सुने तो सही ना। तो इन्होंने क्या किया कि उस वक़्त अमेरिका ने कहा जी कि आपने पाकिस्तान के पास था, बनाया हुआ था, लेकिन इन्होंने शो नहीं कराया था। उन्होंने कहा जी आपने नहीं करना। इन्होंने ना मजबूरी में किया। अगर ये ना करते तो ये धमकियाँ लगाते हैं। अब देखें जी, कोई दरवाजे के आपके आगे खड़ा हो जाए असला लेके, अब क्या करेंगे? आप अपना डिफेंस करेंगे ना। तो ये डिफेंस है, ये चल रहा है, ये चलता रहेगा, ये नहीं रुक सकता, ये डिफेंस चलना ही है। उसमें तो हम मुकाबला कर रहे हैं। JF-17 पाकिस्तान कई मुल्कों को दे रहा है, अरब मुल्कों को दे रहा है। पाकिस्तान में बड़ा कुछ है, आप भी पढ़े ना, मेड इन पाकिस्तान बहुत कुछ है। क्या है? भला क्या है? तो
बता देना मुझे क्या है मेड इन पाकिस्तान का, ये तो मेड बता। इन पाकिस्तान ये पिंक नमक है, इंडिया पाकिस्तान सॉल्ट लेता है वो एक। नहीं लेता। अभी मरियम नवाज की कल की स्टेटमेंट है, मैं साथ आर्टिकल भी अटैच कर दूंगी। मरियम नवाज ने कहा है ऐसी स्कीम्स बनाओ, ऐसी प्लानिंग बनाओ कि पिंक सॉल्ट हमारा एक्सपोर्ट हो। ये हमारी मरियम नवाज की स्टेटमेंट है। फिर हमारे जो नमक के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी ये अपनी स्टेटमेंट आई थी, मैं वो भी साथ आर्टिकल अटैच कर दूंगी। उन्होंने कहा कि इंडिया से कहो हमारा नमक ले, पिंक सॉल्ट नहीं जा रहा हमारा। हाँ जी, अजीब बात है, तो क्यों दे रहे हैं? वही तो मैं सोच रहा हूँ। वो कह रहे हैं, ले हमसे, वो नहीं ले रहे ना। कम कर दिया होगा। नहीं जी, आप ना पहले लेते थे, अब नहीं लेते। वो ठीक है, मेरा ख्याल है ले अभी तक ले रहे हैं। ये 100 साल का एग्रीमेंट है, ले रहे हैं। वो हो सकता उसको नहीं बाजी को पता होगा, वो उसको बहुत सी चीज़ों का अभी तक नहीं पता। सीएम बन गए। हमसे मतलब आगे है पॉलिटिक्स में और मामला हमसे ज़्यादा वो देखती हैं। कौन? मरियम नवाज। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, कई चीज़ों का उनको नहीं पता। मैंने कई उनकी कई वो हमारी रिसर्च बेस्ट है, बाकी गए सब बाढ़ में। ठीक है। हाँ, लेकिन बहरहाल ना जो नमक है वो ना उस पर मैंने खुद देखा है, यूके में बिक रहा है स्टोरों पे, उसके मेड इन इंडिया लिखा हुआ है पाकिस्तानी, यही पिंक सॉल्ट। ना दे, क्यों दे रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें हमारी हैं असल में ना। इनको हमारा जो सियाहत है कितनी है, वो स्विट्ज़रलैंड को भूल जाएंगे। लेकिन हमारे वहाँ लोग जो है ना दफ्तरों से बाहर, एसी के दफ्तरों से बाहर ही नहीं निकलते, तो लोग दुनिया को क्या बताएंगे? तो हमारे लोग जा रहे हैं पहाड़ी इलाकों में। बाहर की अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, हमने तो 26 मुल्कों के लिए वीज़े फ्री कर दिए हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ हमारी कंडीशन देखकर नहीं आना चाह रहे ना। यही मैंने सवाल, यही तो मैंने कहा। कंडीशन देखते हुए हमें धुतकार रहे हैं वो। जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अपने मुल्क को अगर थोड़ा सा बेहतर करेंगे ना, एसी के कमरों से बाहर निकले, 4 एसी चल रहे हैं और खाली कमरा में अब अफसर साहब बैठे नहीं हुए, मैं खुद देख के आया हूँ। 2 एसी चल रहे हैं, कमरा फुल चिल ठंडा, और साहब अभी तक आया ही नहीं। आपको लगता है कि हम तालीम के बगैर, आईटी एक्सपोर्ट्स के बगैर, इकोनॉमी के बगैर, डॉलर रेट हमारा इतना ऊपर चला गया, तालीम के बगैर, तालीम के ऊपर तो बजट लगता ही नहीं है हमारा, जितना टोटल बजट आता है। एग्जैक्टली। आपको लगता है इन सब चीज़ों के बगैर हम लोग भारत से जीत जाएंगे? आपको लगता है ये कोल्ड वॉर है, इकोनॉमी की जंग है? जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ, कोल्ड वार है। और ये ना जो इसके सबसे पहले जिस चीज़ पे हमें पैसा लगाना चाहिए ना, वो तालीम ही है। नौजवान लड़के लड़कियां जो है ना, वो तालीम क्या है? कुछ भी नहीं, ज़ीरो है मेरी नज़र में। इधर कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं है। तालीम पर पैसा लगाएं। जो पहले तो बिजली को कंट्रोल में करें ना, बिल अफोर्ड नहीं हो रहे, अवाम मर रही है। तो मैंने आपको ना वो कुलिया बता दिया है, और ये इससे बेहतर हल कोई नहीं। अब देखिए जी, ताजर है, लाइट गई, 2-2 हज़ार का पेट्रोल खर्च कर लेंगे, लेकिन उधर जाके नहीं बात करते। भाई चलो वही 2 हज़ार बचाओ, गवर्नमेंट को कहो जी हम आपको देते हैं, जो आपके कर्जे ना हम उतार देते हैं, वो 2-2 हज़ार हमसे लो। रोज़ का 2 हज़ार बता रहा हूँ मैं, हमारा लगता है 2 हज़ार। गवर्नमेंट को कहें जी हम इतने आपको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। ये तो टैक्स चोर है, टैक्स खाते हैं, टैक्स ही नहीं पूरा दे रहे। टैक्स दें, गवर्नमेंट खुद ही सारा कुछ अच्छे तरीके से मैनेज करे। नहीं, जो 2 हज़ार पेट्रोल पे लगाते हैं वो गवर्नमेंट सारे मिल के उनको दें। लो जी, अपना जो बिजली घर बंद पड़े हैं ना, या जिसको आपने कर्जे जो सर उतारें, आपकी बिजली पूरी हो जाएगी। एक आखिर सवाल आपसे मैं यहाँ पर ये पूछूंगी, अब गैस के बिल्स भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, बहुत से लोगों ने गैस के कनेक्शन कटवा कर सिलेंडर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जितना बिजली के बिल तंग कर रहे हैं कि आवाम पावर लाइंस पर चल गई है, हज़ारों वोल्ट्स का उसमें करंट आ रहा होता है, तो क्या लगता है कि अब बिजली के मीटर भी उतरवा देंगे, लोग मशाले लेकर घूमेंगे? क्या ये इस दौर हम देखने वाले हैं? नहीं, इसका मैंने ना कुछ अर्सा पहले पढ़ा था कि मीटर ऐसे आ रहे हैं जैसे वो सिम कार्ड नहीं होते, वो कार्ड डालेंगे, वो 2,000, 4,000, 5,000 का वो कार्ड होगा। ऐसे मीटर चाइना में चल रहे हैं, वो लगेंगे, जितने आपकी बिजली यूज़ करनी होगी करें, बस कार्ड निकाल दें या बंद कर दें। वैसे तो ठीक है, ऐसे होने चाहिए। तो यहाँ पर होगा क्या वैसे? हाँ, मैंने सुना था, खबर मैंने थी पढ़ी कि इस तरह का प्लान है। हो सकता है गवर्नमेंट के आइंदा जो नेक्स्ट में है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। आइंदा गैस जो है ना, अब सर्दी आ रही है, गैस के रेट मज़ीद बढ़ेंगे। हाँ जी, और जिन के ये ना इन्होंने ये IMF से ये एग्रीमेंट भी हो चुका है कि जो गैस है ना, जितनी भी अब निकल रही गैस या पेट्रोलियम, ये सारे जो है ना, गैस जो है सिलेंडरों में देनी है, कनेक्शन में देनी नहीं ना, घरों में जाएगी, लोग मजबूर हो गए मीटर उतरवा लेंगे, सिलेंडरों में मिलेगी और महंगी होके मिलेगी। क्यों? पहले थी 250-300 बिल आता था गैस का, आज 500। तो बोलो, अब इन्होंने एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट ये जो हुकूमतें पिछली हुकूमत और ये अब उन्होंने एग्रीमेंट हो चुके हैं कि जी आवाम को गैस अब थोड़ी सी देनी, इतनी देनी का गुजारे होगी। बाकी या खुद ही लोग तंग आके कहेंगे जी कि मीटर लगा हुआ है, बिल आ रहे हैं,
गैस मिले तो उतार ही दो। थैंक यू सो मच सर। देखिए जी, बात यह है कि इस हुकूमत ने ना इसका तो यानी कि ना आप लगा ले साहब, ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि इसने इन्होंने मुल्क का कुछ नहीं छोड़ा, लूट कर खा गए हैं। पहले भी इन्होंने तो 3 हुकूमतें की हैं, उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। ये सड़कें बना दी, ये मेट्रो बस चला दी। ये मेट्रो बस में जो एलडीए प्लाजा को आग लगी, किसने लगाई थी? किसने लगाई थी आपको पता है? जो एलडीए प्लाजा इन लोगों ने लगवाई थी, उसमें कितने आदमी मरे ये इनको सबको पता है। अब ये बिजली बिल इनका थर्मल बिजली पावर घर, वो क्या नाम है, चीचा बतनी क्या कौन सा साहिवाल साइड पर लगा हुआ है, उसका बिल का यानी कि ना 10% जो है ना शहबाज हमदा शहबाज या सुलेमान शहबाज की जेब में जाता है, और दूसरा आज 50% हिस्सा किसकी जेब में जा रहा है? जो एमसीवी का मालिक है मियां मंशा, उसकी जेब में जा रहा है। तो पैसे जा रहे हैं, जबकि ये बिजली के बिल इन्होंने खुद बढ़ाए। पेट्रोल की कीमत देख लें, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत क्या है, और ये पेट्रोल हमें किस रेट पर दे रहे हैं। तो गरीब आदमी खुदकुशी करने के अलावा कर्ज, जिसे बच्चे हैं छोटे छोटे, अब क्या करेगा वो? खुदकुशी नहीं करेगा। ये एक खुदकुशी नहीं है, कई हो चुकी हैं, और इनकी मौत के ज़ुमर ये हुक्मरान है, ये हुक्मरान। अच्छा जज्बा दिखा रहे हैं फिर तो हम दुनिया को, हैं? नहीं जज्बा, एक मैं लड़ नहीं सकता, मैं किसी से लड़ नहीं सकता, आपसे नहीं लड़ सकता, तो फिर मैं खुदकुशी करनी है ना। फिर बात ये है, इसका मुझे आप जवाब दे दें कि आपको पता है ये जो केसेस पाकिस्तान के अंदर सामने आते हैं ना, मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि इनका जज्बा एक्सपोज हो गया है। ये किसका क्या कहा आपने? हम हमेशा कहते हैं ना, हमें जज्बा बहुत ज्यादा है, हाँ। जज्बे से भरी हुई कौम। ऐसे केसेस, ऐसी हालात पाकिस्तान की, इंटरनेशनल मीडिया फिर कहता है ये एक्सपोज हो गया, इनका जज्बा भी एक्सपोज हो गया। तो देखें, ये लोड शेडिंग जो हो रही है इस वक्त, ये नफसियाती ज़हनी तौर पर इंसान को टॉर्चर दे रहे हैं, टॉर्चर। ये टॉर्चर का ज़हनी मरीज़ बना दिया, ज़हनी मरीज़ बना दिया इन्होंने, कि ये हमारी तरफ ना आए, इनको अपनी पड़ी रहे। ये बिजली देते रहें, बेरा पैर रोटी खाए, रोटी के पीछे भागते रहें, ये हमारे पीछे ना आए। आप बात नहीं समझ रही, बात ये है सारी। तो लोगों को इतना शौर नहीं है, इन्होंने शौर नहीं आन दिया, बात ये इतनी सी है। शऊर नहीं है हमें। नहीं आने नहीं दिया। अगर शौर थोड़ा बहुत अगर दिया तो इमरान खान ने दिया। हमें किस चीज़ का शऊर है, किस चीज़ का शऊर नहीं है, ये बताएं। नारे लगाने का तो बड़ा शऊर है, काम करने का ज़रा शऊर नहीं है। और वो जाते हैं नारे लगाने जिनकी जेब गर्म होती है, जिनको 5,500 मिल जाए और खाने का एक लंच बॉक्स मिल जाए, बिरयानी क्या देखा नहीं आपने? तो फिर ये कुछ मिल रहा है तो हमारी दुनिया में इस वक्त क्या हैसियत है, बताएं, मुझे बताएं। नहीं हैसियत। अगर इमरान खान थोड़ा बहुत हैसियत पाकिस्तान की बनाई थी इसका एमएच को ऊपर करने के लिए, लेकिन इन्होंने एमएच को और डैमेज कर दिया, नीचे करा दिया। आप किसी मुल्क कंट्री में जिन्हें पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा आपको एक साइड पर खड़ा कर देंगे, आपकी वैल्यू नहीं है आपके पासपोर्ट की। आप जो देख लें, ये मुसलमान है कहने को, मुसलमान नाम के सिर्फ। इमरान खान ने 2 हुकूमत चाहे 3 साल की है, 2 साल की है, उन्हें 2 मरतबा इस्लामी कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलवाई है, आपको पता है? तो इन्होंने क्या किया है जी? इसको किसकी सज़ा दी है इमरान खान को? और जितने भी केसेस इसके ऊपर डाले हैं वो सब झूठे के झूठे और बेबुनियाद, उसका कोई गवाह और ना कोई विटनेस ना कोई सबूत। तो अच्छा मुझे ये बताइए, तो हम थोड़ा पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्कस करने लग गए, सवाल हमारा कुछ और है, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे गैस के बिल से तंग आकर पाकिस्तान की आवाम ने बहुत सी आवाम ने गैस के कनेक्शंस तक कटवा दिए, सिलेंडर्स पर खाना बनाना शुरू कर दिया। अब जो लोड शेडिंग और बिजली के जितने बिल आ रहे हैं, क्या लोग बिजली के मीटर्स भी कटवा कर अब मशालों के ज़माने में आएंगे कि हम मशालें लेकर घूमेंगे? तो हम वो आना तो माना, वो तरीक अपने आप को दोहराती है। और लोगों ने देखा आपने ये छतों पर देखनी है, सोलर लगवा रहे हैं, ये तो माना आना है 1 मिनट। और ये क्यों हो रहा है ये आपको पता, मुझे ही पता है। मुझे नहीं पता, आप बता दें, आप बता देना। आज इसलिए कि बिजली के बिल जो है आ रहे हैं, ये ज़्यादा बिल इसलिए भेज रहे हैं, ये इतनी बिल है ना, जितनी बिल है
ये सब नजायज़ इस्तेमाल हो रही है। और दूसरी ये सोसाइटियाँ जो बनी हुई हैं लाहौर के अंदर, ये सोसाइटियों के आप सोसाइटी का सर्वे, किसी सोसाइटी का सर्वे करें, ये हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हुई हैं और यहाँ एक एक घर का बिल आप चेक करें, उनके डबल वसूल कर रहे हैं ये कर रही है हुकूमत। यहाँ आप देख लें, वहाँ एहतजाज हुआ आज़ाद कश्मीर में, हाँ, देखिए बिजली के बिल कितने कम हो गए, 3 से 5 रुपए का एक यूनिट पड़ा उनको फिर। 3 में 5 में, और बेसिकली यही यूनिट का रेट है जो उस वक्त आज़ाद कश्मीर को दे रहे हैं। हमारा एक साइंसदान था, मैं उनका नाम मेरे दिन से निकल गया, उन्होंने जियो पर पता नहीं कौन से चैनल पर इंटरव्यू दिया था, क्या कुछ साल पहले की बात है, ये नई बात नहीं, पुरानी बात है। उन्होंने कहा कि आपके इलाके थरपारकर के इलाके में इतना कोयला है, जब मैं कोयले से बत्ती पैदा कर सकूँ, और 500 साल तक बत्ती नहीं ख़त्म हो सकती, 500 साल तक बत्ती नहीं ख़त्म हो सकती, ना लोड शेडिंग होगी। आप फी घर को 2 रुपये यूनिट भी देना बत्ती, तो फिर इन्होंने वो उसको साइंसदान को बिल्कुल उसका चैप्टर क्लोज कर दिया और इससे आपका तवक्को रखती हैं। और जब तक ये हैं तो हमारे ये हमें बिलों के चक्कर में सुई गैस जो है ना बाहर सप्लाई हो रही है सोसाइटियों में, शहरी को नहीं मिल रही। वहाँ बिजली का बिल, वहाँ आप मरी चली जाएं, इस्लामाबाद चली जाएं, वहाँ 1 मिनट के लिए गैस नहीं जाती, 1 मिनट के लिए लोड शेडिंग नहीं होती। आखिर क्यों? वहाँ के वो अलग पाइप लगा हुआ है सुई गैस। नॉर्दर्न एरियाज में गई हूँ मैं, इवन कश्मीर में भी गई हूँ, उधर तो एक एक दिन 1.5 दिन कोई बिजली का आता पता ही नहीं, मैं गैस का तो पता नहीं। मैं इस्लामाबाद पिंडी इस्लामाबाद मरी की बात कर रहा हूँ, जहाँ इनका छौनी एरिया सरकारी एरिया दफ्तर हैं, वहाँ की बात कर रहा हूँ। वहाँ बत्ती नहीं जाती, ना सुई गैस जाती है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में तो खैर नहीं जाती, तो मैं, लेकिन मेरा सवाल कोई और था। लेकिन ये बिल हमसे वसूल कर रहे हैं, इस्तेमाल ये खुद कर रहे हैं, तो फिर ये हमें हमारे साथ जुल्म हो रहा है ना। बिल्कुल हो रहा है। कैसा लगेगा जब पाकिस्तानी हाथों में मशाले लेकर घूमेंगे, घोड़ों पर सवार होकर आएंगे, ऊँटों का इस्तेमाल करेंगे, भी सिर्फ इसलिए कि भाई हम बिजली नहीं अफोर्ड कर सकते, सिर्फ इसलिए कि हम पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर सकते। हम दुनिया से कितना पीछे हैं बताएं। चले हम उस मुल्क की ही बात, पीछे हम 200 साल पीछे। चाइना हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ, 1949 में, ठीक है, और 200 साल हमसे आगे है। उसकी वजह क्या है? उसमें हम मुँह वतन है, एक बच्चे से लेकर बूढ़े बाबे तक, लेडीज़ हो जेंट्स हो, वहाँ पता क्या क्या हिसाब है? वहाँ हर महीने के साल के एंड पर हर मज़दूर, हर मेहनत का ऑफिसर, किसी महकमे का अपनी 1 महीने की तनख्वाह गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाता है। चाइना तो फिर 2 साल बाद आज़ाद हुआ था। हम उसी मुल्क की बात कर लेते हैं ना, जो उन्होंने तो ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की, भारत ने, हमने उनसे अलहदगी हासिल कर ली। वो अब कहाँ है और हम कहाँ हैं बताएं। मैंने तो नहीं वहाँ पर देखा कि बिजली के खंभों पर चढ़कर लोग 11-11 हज़ार वोल्ट खंभों पर चढ़कर लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हो कि हमें बिजली दो, हमें बिलों में राहत दो। मैंने तो कभी भी नहीं देखा। नहीं, वहाँ तो नहीं है। जब इंसान है, इंसान को इंसान के हकूक़ नहीं मिलेंगे, वो यही करेगा। बेबस जो कमज़ोर आदमी है वो तो खुदकुशी करेगा, ये तो खुदकुशी कर रहा है। वो कोई घरों में फंदा लेकर लटक जाता है, कोई खंभे के ऊपर चढ़ जाता है, कोई छलांग मार कर मारा, कोई गोली मार लेता है अपने आप को। ये तो होता रहेगा। ये हम ज़्यादा टिक पाएंगे किसी भी कंट्री के सामने? नहीं, जब तक ये ऐसे हुक्मरान रहे। तो हम ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कॉमेडी बन गए। आप ज़रा मीडिया तो उठा कर देखें। मैं तो उठा कर देखा, मैं तो देखता रहता हूँ मीडिया को, मैं तो मीडिया को देखता रहता हूँ। कहते हैं जो हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि हमने इस मुल्क के अंदर जाकर गजवा लड़नी है, इधर जाकर हम लोगों ने फतह हासिल करनी है, पूरी दुनिया पर फतह हासिल करनी है, वो फिर इस चीज़ का मजाक उड़ता है हमारा। देखें जी, इन्होंने पता है, इन्होंने एटम बम बना लिया, एटमी तनसीबात, एटम हर चीज़, एटमी हथियार असला बना लिया, लेकिन इन्होंने एटमी बिजली नहीं बनाया। जबकि पूरी मैंने 5-6 मुल्क कंट्री में घूम कर आया हूँ, वहाँ देखा, वहाँ बत्ती 1 मिनट के, और जैसे ये तारें बिजली की देख रही हैं आप जा रही हैं, वैसे वहाँ बाहर के मुल्क में नहीं है, सारी अंडरग्राउंड है। वहाँ तो बिजली जाते मैंने देखी ही नहीं। एटम बम बना लिया, लेकिन इन्होंने बिजली के शोबे को यानी कि ना वसत यानी कि इसमें तरक्की नहीं की। ये वही बरतानिया का पुराना सिस्टम चल रहा है, जो बरतानिया जहाँ छोड़ गया वहाँ पर पाकिस्तान वही, बल्कि उससे पीछे, बहुत पीछे चला गया। हम कहते हैं हमने लड़ना है पूरी दुनिया से, ये कैसा चक्कर है? कैसा चक्कर है कि लड़ने के लिए काबल छोड़ा नहीं। आपके पेट में रोटी नहीं होगी, जब आपके चलेंगी कैसे? आप तो बीमार हो जाएंगी। हाँ। मैं तो खड़ी होते होते गिर जाऊंगी ना। अच्छा, फिर
आपके अंदर कुव्वत और तवानाई नहीं हुई तो आप कैसे, आप यहाँ से 2 कदम नहीं चल सकती आप। हाँ, बिल्कुल। बात ये है। तो इसके लिए जब तक आपको रोटी नहीं मिलेगी, राशन नहीं, आटा नहीं मिलेगा, चीनी का रेट देख लें, आटे का रेट देख लें, हर चीज़ इन्होंने किसी का छोड़ा नहीं कोई चीज़ को। बिल तो, अब बिल बिल की बात करते हैं, बिल आप बिल तो देख रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन करें, टैक्स कितने हैं और बिल का यूनिट कितना है। आप ये 2 महीने के लिए इन्होंने 14 रुपये यूनिट किया है, इन्होंने आसान किया है 14 रुपये यूनिट। वो बच्चों को स्कूलों में दूध दूंगी, को बीमार करने वाला दूध देगी वो। आप बताएं, आप और बताएं। बस हो गया, मेरे सवाल ख़त्म हो गए आपकी बात सुनकर। थैंक यू सर।